पहले के जमाने में नजर कैसे उतारते थे जानते हो? वो तो है ही राइनोन वाला, वो तो सबको पता है। पर और उससे पूर्व हमारी सनातनी परंपरा में नजर उतारने के लिए गाय की पूंछ से झाड़ा लगाते थे। गाय की पूंछ से झाड़ा लगा के नजर उतारते थे। बोले हे गौ माता, जो भी अलाय बलाय हमारे घर पे हो, परिवार पे हो, बालक पे हो, उस सब की नजर उतार दे। और गाय तो कल्पतरु है, समझ जाती कि भैया इनको ये कष्ट है। अपने जिस घर में रहती उसको पूंछ से झाड़ा लगाते और सारे उनके रोगों को, कष्टों को हरण कर लेती थी। पर अब घर में ही गाय नहीं है तो रोग हरेगा कौन? इसलिए अब घर घर में रोग आ गए, घर घर में रोग आ गए। कौन बचाए घर जिसमें बीमारियां ना हो? डायबिटीज, शुगर तो, बीपी तो, कोलेस्ट्रॉल तो, हाई ब्लड प्रेशर तो, घर घर में रोग है। घुटनों का दर्द तो, कमर का दर्द तो। क्यों? जो हमारे घर के लिए, वातावरण के लिए जो शुद्ध वातावरण गाय देती थी, नासिका से जब अपना श्वास छोड़ती, वो जो शुद्ध वातावरण मिलता, उस वातावरण से पूरा घर शुद्ध हो जाता था, पवित्र हो जाता था। घर के बैक्टीरिया, बताओ हद है, कितनी विचित्र बात है। दुनिया में किसी भी मलमूत्र को अशुभ माना जाता, गंदगी माना जाता है, पर गाय का गोबर जगह को पवित्र करने के लिए लगाया जाता है। भूमि को शुद्ध करने के लिए पंडित जी भी कहते हैं पहले चौका लगा दो गोबर का, बाकी बात फिर कुछ करना। ऐसा होता है। तो भैया अब दिक्कत तो ये आ गई कि लोग बड़े एडवांस हो गए, मॉडर्न हो गए। मॉडर्न के नाम पे बोले घर में 6 गाड़ी तो रख लेंगे पर गाय नहीं रखेंगे। सुविधा होते हुए भी नहीं रखते। एक तो यह कि भाई सुविधा नहीं है, एक यह है कि सुविधा होते हुए भी हम नहीं रखते हैं। हम कहते हैं आप सब जितने लोग हैं यहाँ सब सामर्थ्यवान लोग हैं, सबको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है। आप ज़्यादा नहीं, अपने कोई भी बिजनेस की जगह हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ आप गाय रख सकते हो, 2-4 गाय रख लेंगे आप अपने हिसाब से, तो क्या घट जाएगा? उनकी सेवा हो जाएगी, घर में भी आपके शुद्ध दूध आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अपना वहीं ग्वाला रख दिया, 4 गाय रख दी और घर शुद्ध दूध आए, वहीं से घी आए, आपको भी खान पान सही मिल जाएगा। नहीं तो आजकल तो बाजार में दूध के नाम पे, घी के नाम पे सब मिलावट मिलता है। और आप कितना भी धन कमा लो, अगर शरीर बढ़िया नहीं तो फिर कुछ भी बढ़िया नहीं। तो बच्चों को क्या देना है? शुद्ध भोजन देना है। शुद्ध भोजन कहाँ से दोगे? जब आप अपने घर में गाय रखोगे। तो हम तो यही निवेदन करते भैया, सब समस्याओं का निदान गाय ही है। इसको जो जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया, उतना कृपा है। पर हम समझने में बहुत देर लगा देते हैं। आज भी कितनी गायों की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। कितनी गाय की प्रजाति होती थी भारत देश में, आज उनमें आधी रह गई हैं। और अगर वो भी नष्ट हो जाएंगी तो फिर भविष्य बड़ा खतरे में है। इसलिए सब लोग, सत्संगी लोग, अब भाई दुनिया में तो कुछ भी हो रहा है, दुनिया का तो हम क्या कहें। दुनिया में तो लोग गोमांस भी खा रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। पर हम जो धार्मिक धर्म से जुड़े लोग, सनातन से जुड़े लोग हैं, हम लोगों को तो भैया अपना दिन प्राण सब लगा करके गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं लगेंगे तो कौन लगेगा? भगवान की प्राप्ति करने के लिए इससे सरल रास्ता क्या हो सकता है? भगवान को आज ये हम तो कई बार कह भी देते हैं, जैसे अब आज शीघ्रराज पूजन है, गोवर्धन नाथ के लिए 56 भोग लगाते हैं लोग, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ लगाते हैं। पर हम कहते हैं अगर आप चाहते हो डायरेक्ट ठाकुर जी के पेट में चला जाए, उदर में चला जाए, तो उसके लिए अच्छा है कि किसी गौ माता, किसी गौशाला में 56 भोग लगाओ, फिर देखो सीधा भगवान के पास पहुंचेगा। गाय को खिलाओ, सीधा भगवान तक पहुंच जाएगा। तो
भगवान सबको इतना बल दे, बुद्धि दे कि लोग इस बात को समझ जाए, समय रहते समझ जाए। तो गोपियाँ आई, पूंछ से लाला की झाड़ा लगाया, गौ माता के गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान नामों का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। हे प्रभु हमारे लाला को बचाओ, पूतना का उद्धार किया। फिर एक दिन ठाकुर जी बैठे थे, बैठे बैठे यशोदा मैया ने देखा कि लाला करवट बदल लिए। थोड़ा सा करवट बदले, मैया खुश हो गई, अरे मेरो छोरा बड़ो है गयो, मेरो लाला बड़ो है गयो, करवट बदलन लगो। तो यही बात पे मैया ने एक उत्सव रख दियो, करवट उत्सव। क्यों? बोले आज लाला करवट बदली है तो उत्सव रखो। लाला ने चलनो सीखो तो उत्सव, लाला छींक जाए तो उत्सव, लाला जमाई ले तो जमाई उत्सव, छीके तो छीकोत्सव। मैया रोज उत्सव करती थी। ठाकुर जी, अपने घर के ठाकुर जियों को खूब उत्सव करना चाहिए सबको। समय समय पर श्रावण आया है, झूलन उत्सव, थोड़ा महीना जैसा चल रहा है वैसे वैसे उत्सव करने चाहिए। चंदन उत्सव करो, झूलन उत्सव करो, नौका उत्सव करो। भगवान को लगना चाहिए कि हाँ इस घर में हमारी भी कुछ इज्जत है, हमारे लिए भी कुछ किया जाता है। तो मैया खूब उत्सव करती हैं लाला के लिए। करवट बदला, भंडारा कर दिया मैया ने, सब आए, भंडारा हो गया। मैया बोली लाला थक गए होगो, चलो जाकू ने सुला दूँ। तो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे सुला के मैया भीतर काम में चली गई। सो आया सक्टासुर, सकट में बैठा, भगवान ने चरण से अंगूठे से उछाला, सकट गिरा और वही सक्टासुर का उद्धार हो गया। सक्टासुर का भगवान ने कल्याण कर दिया, सक्टासुर मारा गया। तृणाव्रत आया, तृणाव्रत का उद्धार किया। फिर गर्ग महर्षि जो ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े अद्भुत, वो आए और उन्होंने भगवान का नामकरण किया, भगवान का नाम रखा गया। यशोदा मैया के लाला और रोहिणी मैया के लाला श्री बलराम जी, दोनों का नामकरण श्री गर्ग महर्षि ने किया। सुंदर उत्सव रखा गया। फिर ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, भगवान चलन लगे हैं, नेकाद नेकाद थोड़ो सो बोलन लगे हैं, मैया गैया भैया ये कह के बुलाने लगे हैं अपने आसपास। खूब उधम करते हैं, उद्यमी खूब है ठाकुर जी, नटखट खूब है। यशोदा मैया नवा धुवा के इनको बैठाती, श्रृंगार करके बैठाती, सुंदर श्रृंगार करके आंगन में बैठा के काम करने जाती, सोई जाके कीचड़ में लौट जाते। सबरे ऊपर ते नीचे पंचाभिषेक लीला, भगवान पूरे शरीर को अपने ब्रज की माटी में लेट करके ऐसे लुटपुटी मार लेते। मैया कहती अरे बावरे तो को नवायो धुवायो श्रृंगार करो और तेने जाके या माटी में लुटपुट लगा ली, पिछले जन्म को सूकर होगा। ठाकुर जी कहते हाँ मैया, लगे तू हमको पहचान गई, क्योंकि हमारो एक अवतार सूकर को भी हो। कौन सो बोलो ना, वराह अवतार। मैया लगे तू हमको पहचान गई, तू भी बड़ी भारी ज्योतिषाचार्य है, तो भी अब पता लग गई हम कौन है। पर मैया हम तो ऐसे ही रहेंगे, तू कितनों भी नवाले धुवाले, हम तो जई में जाके लेटेंगे। कभी क्या करते, कभी कई बछड़ा की पूंछ को पकड़ लेते और बछड़ा की पूंछ को पकड़ के बोलते हमको पूरी ब्रज में घुमा के ला। अब बछड़ा आगे आगे और बाकी पूंछ पकड़ के पूरे ब्रज में घसीटते जा रहे हैं और घसीटते जा रहे हैं। सब यशोदा मैया देख रही है, अरे छोरा पहुँचे छोड़ दे लग जाएगी। पर ठाकुर जी कह रहे ना हमको मजा आ रहा हो, चिड्डी खा रहे हैं। चिड्डी समझते हो? अब इस चिड्डी की कोई ट्रांसलेशन भी नहीं हमारे डोरे। ब्रज भाषा का शब्द है ये चिड्डी, मतलब क्या बताएं। राइड, राइड समझते हो? सवारी, हाँ सवारी, ठीक है, सवारी चल जाएगा, मिलता जुलता सा है। तो वही है, जैसे दादाजी नहीं पोता को कंधा पे बिठा लेते थे और फिर वो पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, चलाते घोड़ा बना। बाकू हमारे ब्रज में चिड्डी बोले। तो ठाकुर जी कह रहे हैं बछड़ा को हमको खूब चिड्डी खवा रहो, बड़ो मजा आ रहा है, और घूम और घूम। रास्ता में मिल गए दाऊ दादा, बोले दादा तुम भी आ जाओ, तुम भी एक की पहुँच तुम भी पकड़ लो। दोनों सबरे ब्रज में घूमेंगे और सबरे ब्रज में घसीटते घूम रहे। मैया बोली ये दोनों की दोनों तूफान है।
दोनों तूफान है। कभी अपने दादा को फंसा देते, दाऊ दादा को ठाकुर जी लेकर के आ गए। एक मैया के वो था भंडार, वहाँ भंडार घर में पहुँच गए दोनों। वहाँ में आटे की बोरी रखी। ठाकुर जी बोले दादा आज हमारा होली खेलने को मन कर रहे हो। होली में तो अभी बहुत दिन है। बोले ना हमारा आज ही मन कर रहे हो। दादा बोले कैसे खेलेगो होली? सो लेके आटो अपने हाथ में जोड़ते फूंक मारी। सबरे दादा को एकदम पूरा ऊपर से नीचे आटे में सफ़ेद सफ़ेद कर दियो। दादा बोले अच्छा हमारे संग मस्ती करेगो? ले दादा ने पकड़ के आटे की बोरी इनके ऊपर डाल दी। ठाकुर जी बोले अब हम भी पीछे ना रहेंगे। उनने आटे की बोरी फाड़ के फिर उन पर डाली। करते करते मैया को सबरो आटो फैला दियो। मैया बोली कछु जोर जोरते आवाज़ आ रही है भंडार में ते का है रहो। तो मैया दबे पाम आई। ठाकुर जी को पतो लग गई मैया आ रही है। पायल ते ही समझ जाते, मैया की पायल ते ही समझ जाते मैया आ रही है। अब कहाँ जाएं का करें? बोले दादा आज मैया कुटाई लगावेगी भयानक, और यहाँ तो भगने को रास्ता भी नहीं है, एक ही दरवाजा है। एक काम करो छुपने को एक ही रास्ता है। एक बोरी तुम ओढ़ के बैठ जाओ, एक हम ओढ़ के बैठ जाए। मैया समझेगी बोरी है आटे की। सो एक बोरी दादा को उड़ा दी, एक खुद ओढ़ के बैठ गए। और वहाँ में कछु ना नेक सो छेद कर लियो आँखन में थे कि ऐसे दिखती रहे चारों तरफ माहौल, पता लगता रहे मैया गई कि ना गई। अब दोनों बोरी ओढ़ के ठाड़े है गए। मैया आई राम 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 का हल्ला मचा रखो। अरे राम राम कहाँ भग गए ये दोनों? इनने पूरा घर बर्बाद कर दियो। थक गई मैया। ऐसे एक कमर पे हाथ रखो और एक हाथ रखो बोरी पे। कौन सी बोरी? कौन है बोरी? अब वहाँ में तो श्रीमान जी छुपे बैठे। अब नेक हिले तो मैया को लगे आज भूकंप आ रहा। कहा रो बोरी कैसे हिल रही है? अरे हिल नहीं रही, या बोरी के तो पाँव भी है। ठाकुर जी पाँव तो अब बोरी ओढ़ लो तो पाँव तो दिखेंगे ही नीचे। मैया समझ गई जे कौन है। मैया ने पकड़ करके जैसे बोरी हटाई तो पूरे ऊपर से नीचे तक भूत बने बैठे। अब ठाकुर जी पकड़ में आ गए। अब कैसे भगेंगे? सो लियो आटो मैया के मुंह की तरफ फेंको और दादा से बोले दादा भगो। अब मैया को कुछ ना दिख रहा तो फेंक के वहाँ आटो और दोनों भाग गए। ऐसे नटखट ठाकुर जी का कहें इनकी नटखटता को, क्या कहें इनकी लीलाओं को। खूब आनंद लेते हैं। भगवान ने कहा कि अब बहुत हो गया परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। अब थोड़ा सा ने मौज ले लें दो हमको। या अवतार में हमको कोई ये ना कहे कि भाई भगवान ऐसा करे। हम तो सब करेंगे, सब मर्यादा तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अपने सुख के लिए, ये हमारे अपने आनंद के लिए। तो ये अवतार ठाकुर जी ने अपने आनंद के लिए लिया है। सारे ब्रज में आनंद लेते हुए घूम रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं, सब दूसरों को भी दिला रहे हैं। गोपियाँ प्रतिक्षण इसी प्रतीक्षा में रहती कि हम पर कोई ऐसी कृपा हो जाए कि किसी भी तरह लाला आज हमारे घर आ जाए। ठाकुर जी उनके घर जाते। गोपी उनको कभी नाच नचाती है, कभी बांसुरी बजवाती है, कभी बैठ कर के कुछ सुनती है, नए नए लोभ लालच दे करके। और ठाकुर जी को लोभ कुछ नहीं है, पर फिर भी थोड़ा लोभ में आकर के भगवान सब करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ब्रज में भी कोई होगी मारवाड़ की गोपी जो भगवान से निवेदन करती है कि एक बार आपकी सुंदर वेणु ध्वनि हमारे कान में सुनाई दे जाए, हम एक बार इसका श्रवण पान कर लें। प्रभु हमारा चित्त इसी में आनंद में हो जाएगा। भगवान आते जानबूझ करके कोई बहाने बना लेते, मैया मैं खेलवे जा रहा हूँ, पर खेलनो तो बहानो तो मैया के पास जाते, वहाँ से आज्ञा लेकर के जाते सीधे गोपी के घर, जो गोपी रात भर ठाकुर जी को पुकार रही होती। भगवान को न्योता कैसे दिया जाता है? भगवान को न्योता उनको पुकार के, उनको प्रार्थना करके दिया जाता है। भगवान प्रार्थना के न्योते को सुनते हैं। जब भगवान को पता चले आहा हमारे लिए गोपी बेचैन हो रही है, उस बेचैनी को देख करके भगवान को प्रसन्नता होती कि हमारे लिए कोई इतना बेचैन है,
रात रात भर गोपी को निद्रा नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी। क्यों? सुबह की प्रतीक्षा रहती थी, कब भोर होगी, कब लाला आएंगे, कब मैं उनको माखन खवाऊंगी। पूरी रात यही सपने में भी कन्हैया को देखती, सपने में भी बस वही लीला चलती रहती उसके मन में, क्या आ गए तो क्या करूं। प्रेमी का जीवन ऐसे ही होता है। कैसे? बोले पहले तो पूरे समय बस तैयारी करेगा, पहले तो ख्वाब सजाएगा, आहा हमारे घर ठाकुर जी लाएंगे, वो भी गाएंगे, वो भी उनको पहनाएंगे, खूब ख्वाब सजाता है। और जब आ जाते हैं तो कुछ होश नहीं रहता, तो पता भी नहीं, फिर खीर बनी की बनी धरी रह जाएगी, फिर याद भी नहीं रहेगा कि हमने सोचा था खीर भी बना करके खिलाएंगे, तब होश भूल जाता है। पर पहले जो जितना भगवान के आने में सुख है ना, उतना भगवान के आने पर जो ख्वाब सजा रहे उसमें भी उतना ही सुख है, अंतर नहीं है दोनों में कुछ। मान लीजिए भगवान आए, वो तो सुख देगा ही देगा, पर भगवान आएंगे ये भाव रख के जो व्यक्ति सपने सजाता ना, उसमें भी मिलन जितना ही सुख है, उसमें भी मिलन बराबर सुख है, उसका भी अपना आनंद है। अब देखो साधारण लोग, मतलब श्रोता में और कथा कराने वाले यजमान में क्या अंतर होता है? बोले जो कथा सुनने वाले आप लोग हैं, आपने तो 7 दिन आनंद लिया है, 7 दिन आपके बीच में कथा आई, पर जो कथा कराने वाला आयोजक यजमान परिवार होता है ना, वो 7 दिन आनंद नहीं लेता, वो पूरा साल भर आनंद लेता है। जिस दिन से कथा की तारीख निश्चित होती है ना, उसी दिन से उनका आनंद शुरू हो जाता है, तैयारी शुरू हो जाती है। अब बताओ, कथा में तो सुख है ही है, पर तैयारी में भी तो सुख है, तैयारी भी तो करी होगी, मैया ने तैयारी करी होगी, हम मैचिंग का कपड़ा पहनेंगी, ये दुपट्टा वहाँ से आएगा, ये वाला बैच वहाँ से आएगा जो लगा रखा है, नंदोत्सव में मिठाइयाँ चॉकलेट वहाँ से मंगवाएंगे, 56 भोग में मिठाई वहाँ से उस मिठाई वाले के पास से लाएंगे। तो वो जो तैयारी है ना, वो भी तो भागवती है, उस तैयारी का भी तो अपना सुख है। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ रुकवाएंगे, यहाँ से आने की व्यवस्था होगी, यहाँ खाने की व्यवस्था होगी, तो उस तैयारी का भी अपना सुख है। वैसे ही ठाकुर जी आए वो तो सुख है ही है, पर उससे पहले तैयारी का भी तो सुख लो, तैयारी का सुख लो। घर में तैयारी होनी चाहिए। तैयारी क्या? बोले कब भगवान आ जाए तो कम से कम घर, जैसे शबरी रोज सजाती थी, माता शबरी रोज बुहारती थी, क्यों? तैयारी करती थी, भगवान कब आ जाए। भगवान आते किस लिए नहीं है? भगवान देखते तैयारी तो कुछ है ही नहीं इसकी, कुछ इसको मतलब ही नहीं हमसे, कोई पड़ी ही नहीं इसको हमसे, इसलिए भगवान नहीं आते। पर जिसकी भगवान तैयारी देखते हैं, उसके घर भगवान का मन मचल उठता है जाने के लिए। तो ऐसे ठाकुर जी गोपी के घर जो तैयारी करती उसके घर पहुंच जाते, किसी ग्वाल बाल मंडली को संग लेकर के पहुंच जाते। खूब आनंद दिया भगवान ने ब्रज में, मैया को भी सुख दिया, ब्रह्मांड का मुख में दर्शन कराया। कैसे? बोले माटी खाली, मैया को शिकायत पहुंची तो मैया ने डांट फटकार लगा के बोला मुंह खोल। ठाकुर जी बोले मैया मुंह अपने रिस्क पर खुलवाना, फिर मत बोलना हमको। मैया बोली ऐसो कहा है तेरे मोड़े में? बोले देखोगी? बोले हाँ दिखा दे। बोले लो देखो। सोई मोड़ो खोलो, और जैसे मुख खोलो सो मैया ने देखी या लाला के मुंह में तो ब्रह्मांड घूम रहे। ब्रह्मा जी 4 मोड़े वाले ब्रह्मा हाथ जोड़े या लाला के सामने खड़े, शनकादिक स्तुति वाचन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, नारद जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मैया देख के समझ गई मेरे घर में कोई बालक ना, वो सांपन बारो जो बाबा आयो ना, माने सही कही, अखिल ब्रह्मांड नायक आयो है, जगदीश आयो। अब जाके मैया को समझ आई, तो समझ आई वो तो ठीक है, पर समझ आके मैया तो घबरा गई। मैया ने बोली मोकू तो बड़ो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो या को बहुत डांट लगाई है, भगवान को डांट लगाऊंगी तो मैं तो नरक में जाऊंगी। घबरा गई मैया। अब भगवान आते ही पाप पुण्य वाला भाव मन में जागृत हो गया, ऐश्वर्य भाव आ गया।
भगवान बोले ना, ऐश्वर्य भाव नहीं, हमको तो वही ब्रज का वात्सल्य भाव प्रिय है, माधुर्य भाव प्रिय है। योग माया का सब भुलवा दो, सब डिलीट करा दो मैया के दिमाग से, ये सब भगवान भगवान वाला भाव हटवा दो। हम तो मैया के सहज लाला बनेंगे, छोटे से बालक बन के रहेंगे। तो योग माया ने सब भुला दिया मैया के स्मृति से। ऐसा भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। फिर एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, एक बार माता यशोदा दधी मंथन करती है, ठाकुर जी लाल जी भगे भगे आते मैया के पास, जबरन मैया के हाथ को पकड़ के बन की गोदी में बैठ जाते हैं, माखन खाने की जिद करते हैं। जिद्दी बहुत है ठाकुर जी, जिद खूब करते हैं, वाको अपनो ही आनंद है। भगवान खूब जिद करते, मैया खूब समझाती, लाला ने रुक के खवा दूंगी, अभी ने बासो माखन है, ने ताज़ा निकाल लेंगे तब खवा दूंगी, पर ये तो अड़ गए ना मैया, अभी खाऊंगो। मैया ने गोद में बिठा लिए, बातन को घुमाने की कोशिश करी, पर इनको ध्यान तो वहीं सुई अटकी पड़ी। मैया जैसे तैसे इंतजार कर रही है कि ताज़ा माखन निकले तो खवाऊं, पर इतने में मैया को याद आई चूल्हे पे दूध रखो, दूध रख के आई थी। सो बहुत देर हो गई, जरूर उबल रहे होगो, जरूर बह रहे होगो। सो मैया दूध बचाने चली गई, ठाकुर जी नाराज है गए। ठाकुर जी को क्रोध आ गयो कि मैया ने हमको छोड़ करके कुछ और पकड़ लियो, ये हमको कैसे प्रिय हो सके। सो जाके लाला ने अपनी बांसुरी से मैया की दूध दही की जितनी मटकी टंग रही भगवान ने सब फोड़ दी, सब फोड़ दी। यशोदा मैया देख करके बड़ी नाराज हुई। मैया ने सोची छोरा बहुत बिगड़ गयो, उद्यमी है गयो, इतने उधम करे, मैं कछु डांटू नहीं हूँ तो या के उधम बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अब ने थोड़ो सो पत्थर दिल करके कठोर बनना पड़ेगा। सो मैया ने लेके रस्सी लाला को आज बांधने का प्रण बना लिया। मैया बोली मैं रस्सी से बांधूंगी तो को आज। ठाकुर जी हंसे, बोले हम काई पे आज तक ना बंधे मैया, तुम कैसे बांधोगी। मैया बोली मैं तो बांध के दिखाऊंगी। और महाराज कहते सारे ब्रह्मांड के देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े हो गए देखने के लिए, भैया देखो तो सही आज ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, क्या मैया बांध पाएगी। एक बोलो ना ना ना, ये काई के बंधन में ना आने वाले। एक बोला योगी ना बांध पाई, ये बेचारी गांव की माता क्या बांधेगी। नारद जी खड़े हैं, सनकादिक खड़े हैं, इंतजार में खड़े देखने के लिए कि क्या होने वाला है। बंधेगा अभद्य, जो आज तक ना बंधा क्या वो बंध पाएगा। यशोदा मैया ने तो ठान लिया भैया योग बल से बंधे न बंधे, ज्ञान बल से बंधे न बंधे, पर भक्ति में तो इतना बल है कि वो ठाकुर जी को भी बांध सकता है, बांध सकती है। भक्ति में इतना बल। सो ले रस्सी मैया ने लाला को उखल से बांधा, 2 उंगल छोटी पड़ी, बार बार रस्सी बांधी और फिर अंत में भगवान बंधन में बंध गए। मैया काम में लग गई। ठाकुर जी ने मौका देखा यमला अर्जुन का उद्धार करने का, या से बढ़िया मौका क्या होगा। भगवान ने अपना उखल गिरा करके यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में उलझा के दोनों को गिरा के दोनों का कल्याण किया। उन्हीं के कल्याण के लिए भगवान ने ये लीला करी थी। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने ये लीला भी करी। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। एक बगुले के रूप में एक दैत्य आया था, साथ साथ में दैत्यों का भी उद्धार करते जा रहे हैं और साथ साथ में लीला भी करते जा रहे हैं, रस बांटते जा रहे हैं। कभी भोले बन जाते, इतने भोले जैसे कछु जानते ही नहीं। यशोदा मैया बोली लाला कछु पूजा पाठ कर लिया कर। ठाकुर जी बोले मैया हमारी तो एक ही पूजा है, घर घर जाके माखन खानो, यही हमारी पूजा है। मैया बोली ना चल मेरे संग, आज तो को पूजा सिखाऊंगी। तो लेके लाला को बैठ गई। भगवान नारायण सामने विराजे। यशोदा मैया बोली देख लाला ऐसे पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? बोले फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़वाया। बोले फिर कहा कि थोड़ा चंदन लगाओ, चंदन लगाया। मैया बोली अब आरती करो।
दिया जलाओ, दीपक जलाओ। सो दीपक जलाने के लिए मैया माचिस लावो भूल गई। मैया बोली लाला मैंने एक माचिस ले आऊँ, तू यहीं बैठ जाएगो, कुछ उधम तो ना करेगो। ठाकुर जी बोला अरे मैया कैसी तेने तो मेरा नाम बदनाम कर रखो, कोई मैं कहा उधमी हूँ। मैया बोली हाँ वो तो मोते पूछो। मैया कछु ना करूँगो, देख एक काम कर लाला, देख उधम नहीं करते, हाथ जोड़ के ना भगवान ते मांग, प्रार्थना कर। कहाँ मांगू मैया तू ही बता। ले लाला ऐसे बैठ के ना भगवान नारायण के सामने बोल। कहाँ बोलना है? बोले भगवान ते बोल बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, प्रभु मुझे बुद्धि दो विद्या दो। जब तक नहीं आऊँ ना लाला ऐसी आंख मूंद के ऐसे हाथ जोड़ के बैठो रही हो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैया मैं ऐसे ही करूँगा, तू चली रह। मैया चली गई। ठाकुर जी हाथ जोड़ के आंख, आज पहली बार तो इनने मैया की बात मानी कि चलो जब तक मैया आती हम यही बोलेंगे बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। तभी सबरे ग्वालन की मंडली वहां पहुंच गई। मधुमंगल, मनसुख, जितने ठाकुर जी के सखा सबरे आए और आकर के कन्हैया के कंधा पे हाथ मार के बोले चौरे आज बड़ो पंडित बन रहे हो तू, तो बड़ी पूजा पाठ सूझ रही है, क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले ध्यान कर रहे हैं हम, हमारा ध्यान डिस्टर्ब मत करो, पूजा कर रहे हैं। मनसुख बोला पूजा बाद में कर लीजिए, पहले पेट पूजा है जान दे। जे बता आज खावे में कारक हो तेरी मैया ने भोग लगावे में। मैया ने बाद दिन भगवान के भोग के लिए लड्डू बनाए तो उनकी सुगंध खींच लाई इन सबन को, महक से खुशबू से भागे भागे आ गए। बोले लड्डू है भोग में, बोले भोग तो लग जान दो। ग्वाल बाल बोले देखो हम है ब्रजवासी, दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण के पेट में गया मतलब सीधा भगवान के पेट में गया। अगर हमारे पेट में आ गया तो भोग तो लगना ही लगना। एक काम कर एक लड्डू दे दे लाला, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ठाकुर जी बोले मैया डांट लगावेगी हमको, डांटेगी हमको। बोले एक लड्डू में कौन सी पता चल रही है, 4-5 ग्वाल बाल आई तो हैं, 4-5 ही तो लड्डू खत्म होंगे। वहाँ में ते लड्डू लेके एक दियो 2 दियो 4-5 में बांट दिए। मंजू को बोलो अरे लाला लड्डू तो बड़े स्वाद है, अब तो लालच और बढ़ गई, एक और दे दे। ठाकुर जी बोले खत्म हो जाएंगे, ठाकुर ये भगवान नारायण का खाएंगे? बोले कछु ना खाने, इनको खावे की आवश्यकता ही ना, हमने खा लियो इनने खा लियो एक ही बात है। ऐसे करते 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 सबरे लड्डू चट, सबरे साफ, थाली खाली। इतने में ही मैया आ रही है। ठाकुर जी पहचान गए मैया आ गई, ये तो बच जाएंगे, मेरी कुटाई होगी। सो कहा करें, घबरा गए एकदम, कहा करूँ जल्दबाजी में लड्डू के आकार के कछु पत्थर पड़े, वही उठा के थाली में रख के ढक के रख दिए। सो मैया को पता ही ना लगेगी और हाथ जोड़ के बैठ गए बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया आई, हा क्या कितनो सूद हो लाला है मेरो। जैसे छोड़ के गई वैसे ही बैठो, कछु उधम ना करो। मैया बड़ी प्रसन्न। मैया ने आरती करी, आरती है गई, पूजा है गई। मैया बोली चलो अब भोग लगाते हैं। अब ठाकुर जी की दिल की धड़कन बढ़े, धक धक करे, पता ना चल जाए कि ये आर्टिफिशियल लड्डू है। अब घबरा रहे। मैया बोली ला 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 भोग लगाएंगे। लड्डू की थाली उठाई मैया ने देखी बड़ी भारी है थाली तो। मैया बोली लाला भारी भारी सी लग रही है। लाला बोले मैया तेरो भाव है ना, भाव ने तेने या लड्डू में इतनो भाव मिलायो तो बातें भारी है गए। पर मैया तो इनकी आंखों की मटकन से ही समझ गई कि याने कछ तो गड़बड़ करी है। आंखों की चतुराइयों से समझ गई कि कछु गड़बड़ करी है। मैया बोली नहीं हम भी तो देख लूँ, दर्शन कर लूँ लड्डू को। सो जैसे कपड़ा उठायो, अरे राम 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 राम, ये छोरा ने क्या कर दियो, लड्डू कहाँ है? बोलो मैया सबरे ग्वाल बाल खा गए, हमने तो खूब रोके भी है पर माने ही ना। मैया ने कान पकड़ लियो, कान पकड़ो, कान पकड़ करके मैया डांट लगा रही है। ठाकुर जी की आंख से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। आंसू गिरते देख भगवान सामने शिव विग्रह, श्री नारायण भगवान का विग्रह
कैसे रोता देखते। भगवान श्री विग्रह से आवाज़ आई, मैया लड्डू किसी और ने नहीं खाए, साक्षात तेरे लाला ने भोग लगायो और भाव ते पवायो तो मैंने सारे लड्डू पा लिए। या को डांट ना लगाओ, मैंने ही लड्डू पा लिए। मैया बड़ी प्रसन्न भैया। हाँ, आज तक हमारे हाथ से तो लड्डू पाए ना, जाके हाथ से लड्डू पा लिए, बड़ो आनंद आयो मैया को। तो भैया ऐसे ठाकुर जी ब्रज में रस बांट रहे हैं, रस की वर्षा कर रहे हैं।